हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस तरीका का होल वाला गैसेट प्लेट हम लेआउट के जरिए कैसे मार्किंग करेंगे, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बीम में यहाँ पर जो गैसेट प्लेट लगा हुआ है और इसमें ये यहाँ पर जो होल का डायमेंशन जो दिया गया है वो होल का डायमेंशन नहीं दिया गया था। तो हम कैसे निकालेंगे और कितना डायमेंशन रहेगा, किस तरीके से हम इसका मार्किंग करेंगे अगर ड्राइंग में डायमेंशन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक ड्राइंग भी आया हुआ है। इस तरीका का ये कन्वेयर हाउस का ये एक ड्राइंग है स्ट्रक्चर का, जिसमें सब ये ब्रेसिंग जो लग रहा है उसी में एक गैसेट प्लेट लग रहा है। यही उसका ड्राइंग है जहाँ पर ये डिटेल यानी कि डिटेल 8 यहाँ पर दिया गया है कि इस तरीक़ा से आपको गैसेट प्लेट लगाना है। लेकिन यहाँ पर जो गैसेट प्लेट दिया गया है वहाँ पर होल करके इस तरह लगाना है, लेकिन इसमें होल का डायमेंशन नहीं दिया गया है, सिर्फ प्लेट का डायमेंशन दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर 445 इधर से यहाँ तक का डायमेंशन है और इस कॉर्नर से लेकर के जहाँ पर ये प्लेट लग रहा है वहाँ तक 192 है और जहाँ से ये डिग्री में मुड़ रहा है ये वाला फेस जहाँ पर एंगल लगेगा 127 यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है। और इसका पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक चौड़ाई डायमेंशन 582 लिखा गया है। और यहाँ पर जिस बीम में यहाँ पर ये गैसेट प्लेट लग रहा है उसके सेंटर से यहाँ पर एक डायमेंशन दिया गया है 240 mm, यहाँ पर देख सकते हैं 240। तो इस तरीक़े से ये सब डायमेंशन दिया गया है। और इसका जो डिग्री वाला जो फेस रहेगा उसका डायमेंशन एक 95 mm दिया गया है। जो यहाँ पर डिग्री वाला फेस रहेगा जहाँ पर ये एंगल जा कर के लगेगा वो 95 mm का चौड़ाई रहेगा। और कितने का एंगल है यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन गैसेट प्लेट यहाँ पर लिखा गया है उसका चौड़ाई और डायमेंशन थिकनेस 8 mm का प्लेट का थिकनेस रहेगा। ये सब इसमें थोड़ा बहुत डिटेल दिया गया है। तो इसमें होल का डायमेंशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, कितने दूरी पर होल करना है, इसी का हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो बीम है इसका चौड़ाई डायमेंशन आपको पता होना चाहिए कि ये कितने का बीम है, वो आपको डिटेल में मिल जाएगा। जो ये वाला जो ड्राइंग है आप देखेंगे जिस बीम में हम लगा रहे हैं ये गैसेट प्लेट, मान लीजिए कि यहाँ का डिटेल एग्जांपल दिया गया है, तो जिस बीम में लग रहा है उस बीम का चौड़ाई तो आपको पता हो जाएगा कि इसका बीम का चौड़ाई डायमेंशन कितना है। तो यहाँ पर देखिए हमने मार्किंग करके एक दिखाया है लेआउट, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 यहाँ पर हमने मार्किंग करके दिखाया है। तो एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये ऊपर वाला जो लाइनिंग जो देख रहे हैं ये वाला इतना दूर का ये बीम हो गया। तो आपको इस तरीक़ा से एक बीम का मार्किंग कर देना है, जितना चौड़ाई का बीम होगा चौड़ाई डायमेंशन और एक लेंथ डायमेंशन मिनिमम ले लेना है 1 मीटर या फिर जो भी आपको डायमेंशन में मार्किंग करना हो उतना, उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 582 है तो हम यहाँ पर 1 मीटर भी ले लेंगे, 600 भी ले लेंगे तो भी हो जाएगा। तो बीम का जो चौड़ाई है वो डायमेंशन इसमें मार्किंग कर देना है। और उसमें क्या करना है कि बीच में एक सेंटर लाइन इस तरीक़ा से मार्किंग कर देना है, बीचों बीच एक सेंटर लाइन मार्किंग कर देना है इस तरीक़ा से। और उसके बाद बीच में एक और इस तरीक़ा से सेंटर लाइन एक खींच देना है बीचों बीच हाफ में। और उसके बाद आपको ये प्लेट का लेंथ डायमेंशन और चौड़ाई डायमेंशन देख लेना है कितना है, 582 है और इधर 192 है। देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग में दिया गया लेंथ डायमेंशन है 582 और चौड़ाई डायमेंशन यहाँ पर 192 यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है। उतना ही साइज का हम यहाँ पर एक बॉक्स मार्किंग कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पर मार्किंग करके आपको दिखाया है वैसे यहाँ पर एक बॉक्स आपको मार्किंग कर लेना है। बॉक्स मार्किंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये सब जो डायमेंशन है वो डायमेंशन यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो टोटल डायमेंशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 192 डायमेंशन हो गया। तो यहाँ पर इस तरीक़े से मान लीजिए कि आप टोटल डायमेंशन लिख दिए 192 डायमेंशन। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये क्रॉस ऐसे मुड़ रहा है तो वहाँ का डायमेंशन 127 डायमेंशन दिया गया था। यहाँ पर ड्राइंग में देख सकते हैं 127 यहाँ पर ये डायमेंशन दिया गया है। यहाँ पर 127 डायमेंशन दे करके एक यहाँ पर मार्किंग कर देना है और इधर भी मार्किंग कर देना है। उसके बाद सेंटर, ये जो हमने सेंटर लाइन खींचा है उस सेंटर लाइन पे आधा यहाँ पर हमने जो मार्किंग किया है 222.5 डायमेंशन, वो डायमेंशन कैसे आया है तो यहाँ पर देखिए टोटल डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है 445 mm। तो इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 222.5 mm दोनों साइड डायमेंशन आएगा। तो सेंटर से दोनों साइड हम मार्किंग कर देंगे और इस तरीक़े से लाइन ला करके मिला देंगे। जैसे हमने आपको बताया कि एक आपको एक यहाँ पर मार्किंग कर देना है और एक यहाँ पर मार्किंग कर देना है सेंटर से इतना, ये दोनों को ला करके ऐसे मिला देंगे तो ये डिग्री वाला हमारा फेस जो है रेडी हो जाएगा। और इधर का हम इसको ऐसे मिटा देंगे तो ये हमारा डिग्री वाला फेस हो जाएगा। इस तरीक़े से ये डिग्री वाला फेस हो गया।
उसके बाद आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर जो डायमेंशन जो निकलेगा, जैसे कि ड्राइंग में भी दिया गया था 95 mm डायमेंशन है, तो चेक करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 95 mm डायमेंशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और बीच में एक मार्किंग कर देंगे इस तरीक़े से। बीच में हम क्या करेंगे, इस तरीक़े से एक मार्किंग कर देंगे। इस तरीक़े से बीचों बीच एक लाइनिंग खींच देना है दोनों साइड। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो एंगल का जो चौड़ाई डायमेंशन है, देखना है कि यहाँ पर एंगल कितना एम का लग रहा है। जो एंगल यहाँ पर लग रहा है उसका चौड़ाई डायमेंशन कितना है, 75 का एंगल है या 80 का है या 90 का एंगल है। एग्जांपल मान लीजिए कि 80 का एंगल है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 40 mm इधर और 40 mm इधर हम ऐसे मार्किंग कर देंगे। यानी कि मान लीजिए कि 80 mm का एंगल है तो 40 mm सेंटर से इधर और सेंटर से इधर 2 ठो हम ऐसे मार्किंग कर देंगे। ऐसे मार्किंग करने के बाद अब स्टेप 3 अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको CG सेंटर लाइन पता करना है एंगल का, कि CG सेंटर लाइन कितना होता है। 75 या 85 का एंगल जो जितना का एंगल आप लगा रहे हैं उसका CG सेंटर लाइन आपको पता करना है कि वो कितना रहता है। तो इसका चार्ट हम अपने वेबसाइट पर बना दिए हैं। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये CG सेंटर लाइन का चार्ट है। इस चार्ट को आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का नाम है fabricatorguide.com। वहाँ पर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और देखेंगे कि जितना का हम एंगल लगा रहे हैं उसका CG सेंटर डायमेंशन कितना है। तो उतने दूरी पर हम एक मार्किंग कर देंगे इस तरीक़ा से। एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर 20 mm या फिर 15 mm आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक ऐसे मार्किंग कर देंगे इस तरीक़ा से। हम एक CG सेंटर का लाइन हम एक मार्किंग कर देंगे। ये आउटर से, ये एंगल के आउटर से मार्किंग करना है। ये जो हमने एंगल का आउटर मारा है ये वाला डायमेंशन, यहाँ पर CG सेंटर का मान लीजिए कि 15 mm आया या 18 mm आया, 20 mm आया, जितना भी आया यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक सेंटर से एक लाइनिंग इस तरीक़े से खींचेंगे और इसमें लाइनिंग में मिला देंगे। देख रहे हैं यहाँ पर ये लाइनिंग इस तरीक़े से आपको मिला देना है एक खींच करके। तो ये स्टेप 4 में आप आ जाएंगे। अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक डायमेंशन दिया गया है, आप ड्राइंग में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस सेंटर से यहाँ तक का एक डायमेंशन 240 mm डायमेंशन दिया गया है दोनों साइड में। सेंटर से यहाँ जहाँ तक एंगल आ रहा है 240 mm डायमेंशन दे रहा है। तो यहाँ से हम 240 पर एक हम ऐसे एक मार्किंग कर देंगे इस तरीक़े से। एक हम मार्किंग कर देंगे 240 mm पर। अभी छोटा सा मार्किंग करके रखेंगे, ऐसे 240 पर एक मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पर जो हमने एंगल का जो हमने एक आउटर मार्किंग करके रखा है उसको भी थोड़ा सा हम अब लंबा कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा अब सेंटर लाइन जो हमने एक मार्किंग कर दिया है तो हमारा अब सीधा लाइन इससे मिल जाएगा। तो सीधा लाइन हम ऐसे मार्किंग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से इसी के पैरेलल में। और इस एंगल का भी आउटर इस तरफ से हम मार्किंग कर देंगे इस तरीक़े से। देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, उतना दूरी पर इधर मार्किंग करके इस तरीक़े से आपको मार्किंग कर देना है। और जहाँ पर ये डायमेंशन आ रहा है जैसे कि 140 mm, तो इसमें एंगल राइट एंगल लगा करके इसको भी हम ऐसे मार्किंग कर देंगे, क्योंकि इतना ही दूरी पर आकर के यहाँ से 240 mm यहाँ का एक डायमेंशन दिया गया था। उसके बाद आपको क्या करना है कि यह जो बीच में जो लाइनिंग है उसमें भी एक हम ऐसे लाइनिंग खींच देंगे इस तरीक़े से लाइनिंग खींच देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डायमेंशन बच रहा है, 150 बच रहा है या फिर 100 बच रहा है। तो वो डायमेंशन आपको चेक कर लेना है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर 150 डायमेंशन बच रहा है तो यहाँ से एक हम यहाँ पर 25 mm पर एक होल का मार्किंग करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और फिर इधर से हम 25 mm पर एक मार्किंग कर देंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो 100 mm डायमेंशन बचेगा। अगर मान लीजिए कि ये 150 डायमेंशन है तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने ये मार्किंग किया है। अगर 150 का है तो 25 mm पर एक मार्किंग करना इस तरीक़े से। और इस होल से उस होल का डायमेंशन 100 mm रहेगा, फिर यहाँ तक एंगल जा रहा है वहाँ तक 25 mm रहेगा। अगर 150 का है तो इस तरीक़े से मार्किंग करेंगे। अगर मान लीजिए कि 100 ही बच रहा है तो उसी में आपको डिवाइड करके वहाँ पर होल का मार्किंग करना होगा। 100 में ही डिवाइड कर देना है। अगर 100 mm डायमेंशन है तो ये होल टू होल का जो डायमेंशन है वो 50 mm कर देंगे। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल अगर 100 mm ही बच रहा है तो होल का डायमेंशन जो है होल टू होल उसको 50 mm कर देंगे और आउटर जो है इधर का 25 mm बचना चाहिए। इस तरीक़े से आपको मार्किंग कर देना है। इस तरीक़े से राउंडिंग हम इसमें मार्किंग कर देंगे। प्लेट का ये होल का मार्किंग हो गया तो इस तरीक़े से हम दोनों साइड हम मार्किंग करेंगे। तो इसमें मेन जो है आपका CG सेंटर लाइन इसमें ज़रूरत पड़ता है कि यहाँ से ये कितने दूरी पर लाइनिंग ये रहेगा। जो ये सेंटर लाइन जो खींचा गया है एंगल का वो CG सेंटर पर आना चाहिए।
तो हमने यहाँ पर जो आपको बताया ये वाला CG सेंटर लाइन का दूरी आपको पता करना है, हमारे चार्ट के जरिए वो पता कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से आप होल का मार्किंग कर सकते हैं जैसे मैं आपको ये बताया डिज़ाइन। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। और इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।